गुरु प्यारी सत्कार जो साध संगत जियो राधा स्वामी जी। साध संगत जी, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दो। आज की साखी एक सत्संगी किसान की सच्ची आप बीती है। एक किसान जो कि एक सत्संगी परिवार से था और पूरे परिवार को बाबा जी से नामदान मिला हुआ था। वह अक्सर बाबा जी का भंडारा और सत्संग सुनने जाया करते थे। उनकी श्रद्धा बाबा जी के प्रति अपार थी। लेकिन वह जो किसान था उसे भी बाबा जी से नामदान मिला हुआ था, लेकिन अपने खेतों की रखवाली की वजह से वो कहीं आ जा नहीं सकता था, क्योंकि उसे अपने खेतों में बहुत सारा अनाज और सब्जियां बीज रखी थी, जिनकी रखवाली उसको दिन रात वहीं रहकर करनी पड़ती थी, क्योंकि आसपास के लोग उसे बिना बताए उसके खेतों से सब्जियां ले जाते थे और उसे पता भी नहीं चलता। तो इसी वजह के कारण उसने अपने खेतों के आसपास एक छोटा सा कमरा बना रखा था और वह वहीं पे रहता था, वहीं पे सोता था, ताकि वह अपने खेतों की रखवाली कर सके और कोई उसके खेतों में जाकर सब्जी अनाज ना चुरा सके। उससे वहीं रहकर अपने खेतों की रखवाली करनी पड़ती थी। तो उसे सेवा पर जाने का और सत्संग पर जाने का मौका नहीं मिल पाता था और वह छोड़कर जा भी नहीं सकता था, क्योंकि इसी के आधार पर वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। तो एक दिन गुरु घर से सेवा का हुक्म आया, तो उस किसान की पत्नी उन्हें कहती है कि आप भी हमारे साथ सेवा पर चलें, लेकिन उसने इनकार कर दिया और कहा कि अगर मैं सेवा पर चला गया तो पीछे मेरे खेतों की रखवाली कौन करेगा। सभी जहां आकर सब्जियां चुरा ले जाएंगे, जानवर इसे खराब कर जाएंगे, मैं नहीं जा सकता। उनकी पत्नी ने कहा कि आप यह बात बाबा जी पर छोड़ दो और आप हमारे साथ सेवा पर चलो। उनकी पत्नी के बार बार कहने पर उसने यह बात मान ली और अपने खेतों की परवाह किए बिना बड़े प्रेम प्यार से उसने गुरु घर की सेवा की। उसे वहां भी खेतों में ही सेवा मिल गई। सेवा मंड में गई थी। उन्होंने बड़े ही प्रेम प्यार से संगत की सेवा की, गुरु घर की सेवा की। और जब वह वापस आए तो उन्हें कुछ लोगों से पता चला कि कुछ लोग उनके खेतों में जाने की कोशिश कर रहे थे, सब्जियां ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए। पूछने पर यह पता लगा कि वे एक ही बात कह रहे हैं कि वहां पर एक सरदार जी हैं जो किसी को भी खेत के अंदर आने नहीं दे रहे थे। उनके डर की वजह से कोई खेत में जा नहीं पाया। यह बात उन दोनों को पता लगी तो उन्होंने बाबा जी की फोटो के आगे हाथ जोड़ दिए और उनका बाबा जी के प्रति विश्वास और भी गहरा हो गया। सत्कार जो साध संगत जी, जब हम अपने काम छोड़कर गुरु घर में सेवा के लिए जाते हैं तो हमें यह लगता है कि हमारे पीछे कामकाज कौन देखेगा, हमारा नुकसान हो जाएगा। लेकिन सतगुरु जब अपने शिष्य की जिम्मेवारी लेते हैं तो उस पर आने वाले हर एक संकट मुसीबत में उसके साथ खड़े होते हैं। अपने शिष्य पर किसी भी तरह की मुसीबत नहीं आने देते, हर पल उसकी सहायता करते हैं। जैसे कि बाबा जी भी अक्सर अपने सत्संग में फरमाते हैं कि आप मेरा काम करो, मैं आपके काम करूँगा। आप नाम की कमाई करो, इस शब्द की कमाई करो, कुल मालिक की कमाई करो। आपका परमार्थ भी बनाएगा, स्वार्थ भी बनाएगा। बाबा जी ने भी अपने सत्संग में फरमाया था। इसलिए संत महात्मा हमें समझाते हैं, हमें हवाला देते हैं कि भाई नाम की कमाई करो। लेकिन हम तो जैसे समझ लेते हैं कि हमें नामधन मिल चुका है, कार्रवाई पूरी हुई। भाई यह कोई कार्रवाई नहीं है। नाम का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको स्कूल में दाखिला मिल गया है, आपको अच्छे स्कूल में दाखिला मिल गया है और कुछ नहीं। अगर आप कमाई करोगे
तो इस भव सागर से पार हो जाओगे। लेकिन हमें बहुत ऐसे हैं जो नाम दान लेकर भजन बंदगी नहीं करते। या तो फिर ऐसे ही हुआ जैसे कि हमने बच्चे को स्कूल में दाखिला दिला दिया और उसने आगे पढ़ाई ही नहीं की, तो क्या वह पास हो जाएगा? नहीं हो सकता। जब तक वह नहीं जाएगा, वहाँ जाकर पढ़ाई नहीं करेगा, तब तक वह पास नहीं हो सकता। ऐसे ही जय संत मत का मार्ग भी है। इस मार्ग पर हमें करनी है। सुनी सुनाई बातों में नहीं आना, सब कुछ खुद करना है। बड़ी पढ़ाई बातों में नहीं आना। फिर आप जी ने फरमाया कि हम कह देते हैं जी मन हमारे ऊपर हावी हो गया। आप जी ने जहाँ पर सख्त होकर कहा कि मन में कोई ताकत नहीं आपके ऊपर हावी हो सके, हम ही मन को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। लेकिन हम तरह तरह की बातें बनाते हैं। किसी का कोई कसूर नहीं है, सब हमारे ऊपर ही है। हमारे ऊपर ही निर्भर करता है कि हम मन को बढ़ावा देते हैं। जहाँ पर आप जी ने फरमाया कि जैसे कि सिनेमा हॉल में कोई पिक्चर चल रही होती है और हम देख रहे होते हैं, और पिक्चर में कुछ सीन ऐसे भी होते हैं जिनकर देखकर आंसू भी आ जाते हैं, और कुछ सीन ऐसे होते हैं जो खुशी वाले होते हैं जिनको देखकर हम हंसने लग जाते हैं। लेकिन बाद में हमें ख्याल आता है कि जय तो एक पिक्चर है, सच्चाई तो जय नहीं है। ऐसे ही हमारे साथ भी हो रहा है। हम मन के पीछे लगकर इस माया को सत्य मान लेते हैं और मन हमें इसमें बुरी तरह फंसा लेता है और हम पर हावी हो जाता है, जबकि मन में कोई ताकत नहीं है। मन को ताकत देते हैं हम और उसमें हम फंसे चले जाते हैं। अगर हम उस मालिक से रिश्ता बनाएं, उस मालिक की जाल में बैठें, तो हम अपने जीवन में एक बैलेंस रख सकते हैं। और आप जी ने कहा कि हमें कोई घर बार छोड़कर कहीं नहीं जाना, हमें तो दरमियान का रास्ता अपनाना है। घर परिवार को भी देखना है, जिम्मेदारियां भी निभानी है और परमार्थ की तरफ भी ध्यान देना है। इससे ही दरमियान का रास्ता कहते हैं। और आप जी ने जहाँ पर फरमाया है कि जब भी हम किसी संत महात्मा को देखते हैं तो हम उसके पैरों को पकड़ना शुरू कर देते हैं, उसके कपड़ों को हाथ लगाना शुरू कर देते हैं, उसकी गाड़ी को हाथ लगाना शुरू कर देते हैं। भाई, अगर रूहानियत कपड़ों में होती, इन सब चीज़ों में होती, तो संत महात्मा ने पहले ही अपने कपड़े फाड़कर आपको दे देने थे। हम इन्हीं चीज़ों में फंसे हुए हैं। हमें मालिक ने विवेक दिया है, हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या करना है। हर एक चीज़ का कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। आज भी हम सत्संग सुनने आए हैं, क्या ज़रूरत पड़ी कि हम जहाँ चल कर आए? कोई तो मकसद होगा। ऐसा तो नहीं है कि बिना मकसद के हम घूमते फिरते रहे। भाई, मालिक ने हमें जय जीवन दिया है, हमें जय मौका मिला है ताकि उसकी भक्ति की जा सके, इस भव सागर से पार होया जा सके। लेकिन हमारे हालात तो पराए गधे जैसे हैं। दूसरों का बोझ उठाते उठाते हम पराए गधे बन जाते हैं। और उसके बाद आप जी ने एक उदाहरण देकर बताया कि एक संत और एक शिष्य जंगल में जा रहे थे और रात हो गई थी। तो उससे साधु महात्मा ने अपने शिष्य को कहा कि भाई जाओ, जाकर लकड़ियाँ और घास फूस लाकर आओ और रोटी बनानी है, आग चाहिए। तो उसने सोचा कि अगर मैं जंगल में गया तो कोई पहाड़ी जानवर निकल कर आ जाएगा और मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी, मैं नहीं जा सकता। तो उसने बहाना बनाया कि साईं, अगर मैं जंगल में गया तो मेरी पीठ आपकी तरफ हो जाएगी, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। तो उस साधु महात्मा ने खुद जंगल में जाकर लकड़ियाँ और घास फूस इकट्ठा किया और उसके बाद बारिश होने लग गई। तो उस महात्मा ने अपने शिष्य को कहा कि भाई, बारिश हो रही है, ऊपर जाकर देखो, छत से पानी आ रहा है। तो शिष्य ने फिर सोचा कि अगर मैं ऊपर गया, कहीं मेरा पैर फिसल गया, कहीं मुझे चोट लगी, तो मैं क्या करूँगा? मुझे तो जहाँ कोई बचाने वाला नहीं है। उसने फिर सोचा और कहा कि साईं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैं छत पर गया तो आप नीचे होंगे और मैं आपके ऊपर, यह तो अच्छा नहीं लगता, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो उस महात्मा ने खुद ही जाकर
पानी को ठीक कर लिया। तो जब महात्मा ने कहा कि भाई आओ खाना खा लो, तो तब उस शिष्य ने हाथ जोड़कर लेटकर कहा कि साईं, मैंने आपके 2 हुक्म नहीं माने, जब मेरी ही गलतियां थी, और अपने गुरु के चरणों में पड़ गया। कहा कि मैंने आपके 2 हुक्म नहीं माने, लेकिन जय तीसरा हुक्म तो मैं आपका मान लूंगा। पंडाल में बैठे सभी संगत हंसने लगे और बाबा जी ने कहा कि हंसो मत, यही हाल तुम्हारा है। उसके बाद बाबा जी ने कहा कि हम तो संत महात्माओं के कपड़ों को, उनकी चीज़ों को पकड़कर बैठे हुए हैं और कहते हैं जहाँ पर महाराज जी बैठते हैं तो भाई महाराज जी दुनिया भर में घूमे, वह तो बहुत सारी कुर्सियों पर बैठे होंगे, और कौन कौन सी कुर्सी पर बैठोगे भाई? रूहानियत इसमें नहीं है। वह तो हमें इन सब चीज़ों से ऊपर उठाना चाहते हैं, वह तो हमें इन सब चीज़ों से ऊपर उठाना चाहते थे, लेकिन हम फिर ऐसे ही चीज़ों में पड़ गए। आप जी ने फरमाया बाहर से आपको कुछ हासिल नहीं होगा, जो भी मिलेगा करने को मिलेगा, अंदर से मिलेगा। हमारे लिए कोई नहीं कर सकता, चाहे कोई कितना ही कहे कि मैंने उसे बाबा से नामदान लिया, मैंने उस गुरु से नामदान लिया। जब तक करनी नहीं करोगे कुछ हासिल नहीं होगा। हमें मालिक से रिश्ता बनाना है, लेकिन हमारी तो दौड़ लगी हुई है। आप देख लो कि जिसके पास जितनी दौलत है उसकी भूख और बढ़ जाती है, और एक गरीब को देख लो, उसके घर कोई भी आए अच्छे से उसका स्वागत करता है। अगर किसी अमीर के घर जाओ तो वह पहले देखते हैं कि आदमी किसी काम का है तो ठीक है, नहीं है तो उसे बाहर से ही उसको वापस भेज देते हैं। यहाँ पर आप जी ने बताया कि एक बार अकबर बादशाह जंगल में अपने सिपाहियों के साथ गया और वहाँ जाकर जंगल में खो गया, और उसे एक गरीब का झोंपड़ा दिखाई दिया और उसके पास गया और उसने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है। तो गरीब के पास जो खाने को था उसने उसे दे दिया। तब उस बादशाह ने सोचा कि देखो कितना बड़ा दिल है, इसने अपने परिवार के बारे में भी नहीं सोचा, खुले दिल से मुझे यह सब दे दिया। तो उसने खुश होकर अपनी एक अंगूठी उसे दे दी और कहा कि आगे कभी भी जरूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना, मैं इस देश का बादशाह हूँ। जब झोंपड़े वाले के घर खाने को काल पड़ गया तो उसके घर वालों ने कहा कि जाओ, बादशाह ने तुम्हें अंगूठी दी थी, उसके पास जाओ, उसके पास जाकर फरियाद करो कि हमारी सहायता करो। तो उसने ऐसा ही किया। जब वह राजमहल में गया तो उसने वहां जाकर देखा कि बादशाह नमाज पढ़ रहा था, मालिक के आगे फरियाद कर रहा था कि मेरे देश में काल पड़ गया है, दोनों हाथ फैलाकर फरियाद कर रहा था। जब जैसा उस आदमी ने देखा तो वह वापस चल पड़ा, और उसी टाइम बादशाह ने उसे देख लिया। यह तो वही आदमी है। उसने दोबारा से उसे आवाज़ लगाई कि कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कहीं नहीं, मुझे समझ आ गई है। उसने कहा कि बताओ क्या बात है? उसने कहा कि मुझे तो लगा था कि आप हमारी सहायता करोगे, लेकिन आप तो खुद ही भिखारी बने बैठे हो। तो बाबा जी ने जहाँ पे फरमाया कि हम उस कुल मालिक से कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं, हमारी कोई ना कोई फरियाद उसके आगे रहती है, और वह तो शुरू से ही देता आया है, लेकिन हमारी भूख कभी नहीं मिटती। और आप जी ने कहा चाहे जितना बड़ा घर बनाना बना लो, सोना तो एक ही कमरे में है। शरीर की कुछ ज़रूरतें हैं, 2 वक्त की रोटी चाहिए, कपड़े चाहिए, और सर ढकने के लिए छत चाहिए, और बाकी सब जो भी है वह सब ज़्यादा है। लेकिन नहीं, अगर घर में कोई शादी आ जाए, हमारे ट्रंक, हमारी अलमारियाँ कपड़ों से भरी पड़ी होती हैं, लेकिन हम फिर भी कह देते हैं कपड़े हैं ही नहीं। जी हमें किसी ने नहीं देखना, लेकिन फिर भी हम यही फिक्र करते रहते हैं कि यह तो मैंने कैन पहना था, अगर आज भी यही कपड़ा पहन लिया तो लोग क्या कहेंगे? कल भी तुमने यही पहना था, आज भी यही, जबकि पूछने वाला कोई नहीं है। हमें यही फिक्र रहती है। संगत हंसने लगी। भाई, हम इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर कुल मालिक की भक्ति करनी चाहिए। याद रखो, उसके घर में केवल नाम की पहचान है, हमारी धन दौलत की नहीं, हमारे बाल बच्चों की नहीं, सिर्फ नाम की ही पहचान है, और किसी चीज़ की नहीं। साथ संगत जियो, यह साखी सुनने के बाद मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ
इस साखी में जो